योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सड़क के किनारे मिलने वाला अनहेल्दी खाना, बिना उबला हुआ पानी, बिना धुले सैलेड्स और बाहर रखा हुआ भोजन, ये सब संक्रमण का एक बड़ा कारण बनते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जो गर्मियों और बरसात के मौसम में तेजी से फैलती है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस यानी जिगर में सूजन। कई बार इसका कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इन्फेक्शन से खुद को बचाया जा सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। हेपेटाइटिस जिगर में होने वाला रोग है जिसका संक्रमण होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल और दूषित भोजन के कारण फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इसके लक्षण व्यक्ति में पीलिया, बुखार, भूख न लगना और पेट के दर्द के रूप में आ सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई से राहत में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। थोड़ा सा ध्यान बड़ी बीमारी से बचाए। ये योग आसन दे राहत और बचाव। हेपेटाइटिस का खतरा हो कम, लिवर को हेल्दी बनाएं। आज हम ऐसे 3 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला आसन है कैट एंड काउ। कैट एंड काउ करने के लिए हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, अपने पाम्स नीचे और पैर पीछे। इनहेल करते हुए बैक को नीचे लेंगे, हिप्स को बाहर निकालेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को राउंड करेंगे, हिप्स को नीचे देंगे और होल्ड करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इसको हम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम एक साइड मुड़ जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को साथ में रखेंगे और अपने हाथों को भी अपने चेस्ट के पास रखेंगे और फोरहेड ग्राउंड पे रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, नजर सामने की तरफ और पोजीशन यहाँ पे होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे और पोस्चर को रिलीज करेंगे। तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए हम एक साइड लेटकर अपनी पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर अपनी छाती की ओर ले आएंगे और अपने हाथों से हग करेंगे और ये पोजीशन हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। धीरे से अपने हाथों को रिलीज करेंगे और पैरों को रिलीज करेंगे। एक साइड मुड़ जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो ये थे 3 आसन जो हमें हेपेटाइटिस ए और ई इन्फेक्शन में मदद करेंगे। बाहर का खाना भले ही टेस्टी लगे लेकिन उतना ही रिस्की भी होता है। छोटी सी गलती से लिवर वीक होता है। हेपेटाइटिस का खतरा होता है कम जब खाना हेल्दी और हाइजेनिक होता है। हेपेटाइटिस ए एंड ई जरा खतरनाक बीमारी है। इसको तुरंत कंट्रोल में लाना जरूरी है और इसके लिए थोड़ी डिसिप्लिन जरूरी है। सबसे मुख्य इसका इलाज होता है, जो देसी इलाज है वो है मूली के पत्ते। ताज़े मूली के पत्ते, उसका रस निकालकर उसे सवेरे ज़रूर लें। 2-3 दिन तक लेंगे, उससे बहुत कंट्रोल आ जाएगा बिलीरुबिन। दूसरा इलाज है कि हम अमुक चीज़ नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, जैसे कि आप अल्कोहल ना लें, रिफाइंड शुगर ना लें और तली हुई चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा, ये पानी से बहने वाली डिजीज़ है और इसीलिए हाथों को और हर चीज़ को पानी से स्वच्छ धोना ज़रूरी है। खाने की हर चीज़ जो मुंह में जाती स्वच्छ होनी चाहिए, उबली हुई चीज़ें हो, ज़्यादा तीखी विखी चीज़ें ना हो, क्योंकि लिवर अभी कमज़ोर है। तो ध्यान रखेंगे तो 5-6 दिन में ही ठीक हो जाओगे और फिर कोशिश करते रहें कि सफाई का हमेशा ध्यान रखा जाए।
खाने को लेकर लापरवाही पड़ सकती है पेट और जिगर पर भारी। सेहत को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। ये औषधियां देंगी जिगर को पूरी सुरक्षा, दूर करेंगी हेपेटाइटिस ए और ई की बीमारी। अगर आपको लगता है कि शरीर में ताकत कम लग रही है तो कुछ घर में मुनक्का या किशमिश है, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है खाने में। थोड़ा सा जो है आप उसको भिगा लीजिए पानी में, और भिगाने के बाद उसको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत सामान्य औषधि है जिसे मान लीजिए लिवर के लिए आरोग्यवर्धनी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, एक हमारे यहाँ पर बहुत सामान्य रूप से सुदर्शन घनवटी मिलती है, सुदर्शन घनवटी का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से भूमि आंवला है, भूमि आंवला जो है ये बहुत अच्छा एक कारगर उपाय है, और इसको प्रायः हम लोग जो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के केसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है। मतलब एक निश्चित समय तक ही इसका प्रभाव रहता है, धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो प्रायः देखा जाता है कि 7 से लेकर 10-12 दिन में ये कम हो जाता है प्रभाव इसका। तो आपको इतने दिनों के लिए आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने हैं, खान पान का, आहार व्यवस्था का पालन करना है, और हल्की फुल्की औषधियाँ जो हैं चिकित्सक की सलाह से लेनी है। हेपेटाइटिस ए में प्रायः अगर आप देखेंगे तो कई बार उसमें साथ में ज्वर या बुखार जिसको कहते हैं हम लोग, वो मिलता है। अगर फीवर की अवस्था है तो सुदर्शन घनवटी, अगर आप कोई छोटा बच्चा है 10 साल 11 साल की उम्र तक, तो उसको लगभग 1-1 टैबलेट की मात्रा, और उससे बड़ा कोई है तो उससे 2-2 टैबलेट की मात्रा सुबह शाम ले सकते हैं। सुदर्शन एक बहुत अच्छी औषधि है जो कि बुखार को भी कम करेगी, और थोड़ा सा लिवर को भी एक अच्छा एक पॉजिटिव उसमें हेल्प मिलती है। किसी को लूज मोशन हो रहे हैं या कभी जो है अपच जैसी कंडीशन है, तो ऐसे में बेल का उपयोग एक अच्छा उपाय हो सकता है। उसका एक शरबत जैसा बना के वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो बेल का पाउडर मार्केट में उपलब्ध होता है, बेल का पाउडर लेके आप आधा चम्मच सुबह शाम पानी से ले सकते हैं। तो इन सब जो सामान्य उपाय से अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो काफ़ी हद तक उसके लक्षणों में जो हेपेटाइटिस ए की वजह से हो रहे हैं उनमें आपको आराम मिल सकता है। जटिलताओं को रोकने के लिए उचित उपचार करना आवश्यक होता है। साथ ही व्यक्ति को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव किया जा सकता है। तो आज आपने जाना मार्जरी आसन का अभ्यास, भुजंग आसन करना लाभकारी है, पवन मुक्त आसन का अभ्यास, नियमित योग अभ्यास करना स्वास्थ्य और जिगर के लिए उपयोगी है। ताजी मूली के पत्तों का रस निकालकर सुबह सेवन करें। तैलीय व तीखा आहार, रिफाइंड शुगर और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। हल्का भोजन खाएं, उबले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भोजन, पानी व हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। कमजोरी होने पर भीगे हुए मुनक्का व किशमिश का सेवन लाभकारी है। आरोग्यवर्धनी व सुदर्शन घनवटी का सेवन लाभकारी है। भूमि आंवला का प्रयोग हेपेटाइटिस में उपयोगी है। आधा चम्मच बेल का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लें। जो दिखता है टेस्टी वो होता हमेशा सेफ नहीं। खाना पीना सोच समझकर, यह है सेहत की बात, कोई मजाक नहीं। तो हाइजीन को रखिए फुल ऑन। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन का खतरा होगा टोटली गॉन। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।